हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट may कम अप इन द बोर्ड्स एग्जाम्स 2026 फॉर क्लास 10th मैथ्स। हम लोग इस वीडियो को टोटल 4 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले 4 चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ रियल नंबर्स के अंदर टोटल 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आई रिपीट, टोटल 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है। नाउ वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज वर्ड क्वेश्चन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें थियरी आएगी काइंड ऑफ। ये आप देखो, फर्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपको सारी चीज़ें दी हुई है, आपको क्या करना, मैक्सिमम, यानी कि इन तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF। 63 नंबर क्वेश्चंस देखो, आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ रूम्स को क्या करना, मिनिमम। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो कि रूम्स मिनिमम हो, वो तभी पॉसिबल है जब पार्टिसिपेंट्स क्या हो, मैक्स। और यहाँ पे नंबर्स किसके दिए हुए, पार्टिसिपेंट्स के, यानी कि इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF, जो आएगा 12। अब बताओ, अगर 12 पार्टिसिपेंट्स हर रूम में हो सकते हैं, तो हिंदी के कितने रूम होंगे, 5। वैसे ही इंग्लिश के कितने होंगे, 7। वैसे ही मैथ्स के कितने होंगे, 9। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, और भी वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये वाला क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट बोला मतलब हमें इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है, फिर 17 उसमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रखना, हमने ये क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड में मेरे हिसाब से लास्ट कैटेगरी जो क्वेश्चन है वो ये है, रिमाइंडर। जब यहाँ पे रिमाइंडर हो तो हमें सबसे 7, इससे 11, इससे 15 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर एट द एंड यहाँ पे लार्जेस्ट बोला तो मुझे इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, तो ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था जो पॉसिबल है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में आने का, विच वॉज वर्ड। सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है HCF और LCM का। HCF और LCM हमने एक चीज पढ़ी है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ये 83 एंड 84 नंबर क्वेश्चन देखोगे, अगर मैं इसमें से 7 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 5 इंटू 11 प्लस 1। तो इसको मैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, और एक और चीज, ये 4 की पावर n क्या 0 से एंड होगा। ध्यान रखना, 0 से वही नंबर एंड होगा जो 2 और 5, 2 एंड 5 दोनों का क्या हो, मल्टीपल। ये 2 का मल्टीपल है बट 5 का नहीं है, इसीलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, मेरे फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करने वाला, जो मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्टली सबको आता होगा। और मेरा जो लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इफ 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5 एंड HCF इज 11, फाइंड LCM। तो मैं मान लेता हूं कि वो दो नंबर हैं 4x एंड 5x। अब HCF निकालना है। मुझे बताओ 4x और 5x में कॉमन क्या है, x, यानी कि HCF क्या होगा, x, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 11 दी हुई है, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 11। तो ये नंबर क्या आएगा, 44 एंड 55। हमें नंबर मिल गया, फिर हम LCM उसका इजिली निकाल सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर के प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यही क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में टोटल कितनी कैटेगरी के क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, देयर आर 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान रखना, देयर आर 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड्स। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी इज ग्राफ। आपको यहाँ बहुत सारे ग्राफ दिख रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ग्राफ यहाँ 2 बार कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2। ये ग्राफ यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 3। इन अ सिमिलर वे, कल के दिन हमसे पूछ लिया कि एक पॉलिनोमियल है P ऑफ y में, नोटिस करना y में, तो आपको y एक्सिस देखना है, ये y एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1। इन केस सपोज यहाँ पे P ऑफ x दिया होता, तो ध्यान रखना आपको x एक्सिस देखना है, तो x एक्सिस अगर मैं देखूंगा तो ये 4 बार कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 4। ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकेंड, जो हम बेसिक्स करते हैं, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन रूट्स, तो वो आप करके जाना, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन रूट्स। थर्ड,
फाइंड द पॉलिनोमियल, अगर आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। वो एक फॉर्मूला है ना हमारा, ये पॉलिनोमियल का इस्तेमाल, ये फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। कल के दिन अगर यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की जगह खाली वैल्यू ऑफ रूट्स दिया है तो अल्फा की जगह और बीटा की जगह रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, मेरे लिए थर्ड ये था। फोर्थ पॉसिबल कैटेगरी क्या है, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने ध्यान देंगे, ये रहा फाइंड अनदर पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो कि एक पॉलिनोमियल है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, आपको बोला एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो जिसके रूट्स ये दोनों हैं। बहुत सिंपल है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है आप उसको फैक्टराइज कर लो, इसके दो रूट्स आ गए। अब आपको क्या बोला, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालने बोला है जिसके रूट्स ये दोनों हों। अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, किसी को भी आप एक अल्फा मान लो, किसी भी एक को बीटा मान लो, ऑफ योर चॉइस, और पुट कर दो। तो जो पॉलिनोमियल हमें ढूंढने बोला है उसके दो रूट्स क्या हैं, ये दोनों। अब मुझे उसके दो रूट्स पता चल गए। आई होप आपको पता है अब आगे क्या करना है, इस फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है। अगर मुझे दो रूट्स पता चल गए तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया। ये था अगर मुझे कोई दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स कुछ ऐसे हैं, तो ये वाला सवाल। मेरा फिफ्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है विच इज रेसिप्रोकल। अगर रूट्स एक दूसरे से रेसिप्रोकल है मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1। एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लो ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसकी रूट्स एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि c बाई ए क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ a। एंड लास्ट कुछ मिसलेनियस बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड्स। पहली, पॉलिनोमियल में जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल का जो रूट्स है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है whenever you will be appearing for your boards। ठीक है, ओके। तो क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल में कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन है, 6। पहला ग्राफ वाला क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा वेरीफाई द रिलेशंस वाला क्वेश्चंस। तीसरा फाइंड द पॉलिनोमियल, है ना, आपको रूट्स दिए, आपको बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड करने इस फॉर्मूला से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, बोलेगा उसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके रूट्स ये हैं। अभी जस्ट आपको स्क्रीन पे मैंने वो कराया। पांचवा, अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। और लास्ट मिसलेनियस। मिसलेनियस में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 108 एंड 109। ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको कैसे करना है। इस तरह के ही क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर देर आर ओनली 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विच आर पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है विच इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें देर आर फेयर चांसेस, ठीक है, जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सेम वही ओल्ड कॉन्सेप्ट। हमें यह मेक श्योर करना है कि x का कोएफिशिएंट दोनों तरफ क्या हो, सेम। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको b बाई ए से और इसको 1 से, और कोएफिशिएंट सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे पूछ सकते हैं सॉल्व फॉर x एंड y। नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है। नोटिस करना, मैं धीरे धीरे स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन पर सर्कल है वो मेक श्योर करना आपको आते हैं। फ्रैक्शन में ये वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल में फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th, रीजनिंग बेस में फर्स्ट 4th क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और 10th क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है ये ग्राफ। आपको हो सकता है कि बोलेंगे कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाओ और बताओ कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। बहुत सिंपल है, आप 2 पॉइंट्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक बार x को 0 पुट करो, y आएगा, फिर y को 0 पुट करो, x आएगा। आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इनको ग्राफिकली प्लॉट कर दो। अब आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या होता है, ग्राफिकली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करके ये आपका x और y आया,
यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ प्लॉट कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोलेंगे ग्राफ बनाओ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। आई होप आपको पता है, हमने क्लास में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और लास्ट जो आ सकता है विच इज़ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के ऊपर हमने पढ़ा था ना, यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देन नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है विच गिव सॉल्यूशन, चाहे एक दे चाहे इनफाइनाइट दे। एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब है विच डज नॉट गिव सॉल्यूशन, मतलब वो लाइन क्या है, पैरेलल। तो यही टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस है जो चैप्टर 3 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ बनाने वाला, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब आते हैं 4th चैप्टर की तरफ विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगेन टोटल 4 ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी है सॉल्व फॉर एक्स। प्लीज सॉल्व फॉर एक्स में ये क्वेश्चंस मार्क कर लो जो मैंने टिक किए हैं, 7, 8, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और एक ये मेरे तरफ से बोनस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बीच में रूट आ रहा है, ऐसे में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या या 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 5। आप क्या करो, यहाँ √5 लिखा है ना तो 5 हटा दो। सर अगर यहाँ √3 लिखा होता तो 3 हटा देते। अब आपके पास क्या बचा, 3 की मदद से आपको ये 2 बनाना है। कैसे बनेगा, 3 - 1 = 2। आप नोटिस करोगे तो मैंने यही किया, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे -1 लिखा है, तो बन गया 2। और सबके साथ क्या लिखा मैंने, √5। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, फिर कॉमन निकाल के खाली क्या करना है, सॉल्व। ये बस एक रिमाइंडर था आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी था जहाँ पे हमें बोला जा सकता है सॉल्व फॉर एक्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में मैंने 3 क्वेश्चंस मार्क करके रखे हुए, आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 18। नेचर ऑफ रूट्स में एक और चीज़ पूछा जा सकता है बोर्ड्स के अंदर, वो क्या है, अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स की वैल्यू क्या होगी। मान लो एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, बताओ उस रूट्स की वैल्यू क्या होगी। तो उस रूट्स की वैल्यू होगी -b/2a। दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, -b/2a। एक और चीज़, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो बताओ a और c का साइन क्या होगा। साइन हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट्स इक्वल हैं तो a एंड c हमेशा सेम साइन के होंगे। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये बोनस टिप था मेरे तरफ से फॉर MCQ एंड असर्शन रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन था, नेचर ऑफ रूट्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, नोटिस कर लेना आपने किया है या नहीं। डिजिट में क्वेश्चन नंबर 5, एज रिलेटेड में आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 15 एंड 16, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में 1, 3, 5, 12। टाइम एंड वर्क रिलेटेड में ओनली 1, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग बेस में फर्स्ट, सेकंड, 10th, 11th, 12th एंड 13th। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट अगर आएगा, जैसे 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट था, तो ये स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे x को क्या ले लेंगे, y², अपने आप रूट हट जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है, देखो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला होता है, राइट। बट ये मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका a < 0 है, तो ये जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक और बोनस क्वेश्चन मेरे तरफ से, मान लो एक हाइट का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे तो t की 2 वैल्यूज आएगी, 0 एंड 5। तो आप देखोगे कि ये ग्राफ 2 जगह ही कट कर रहा है, 0 एंड 5। एक और बात, यहाँ पे आगे माइनस साइन है, इसलिए आप नोटिस करोगे कि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ठीक। ये पॉइंट देखो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट ये है जो मैं शेड कर रहा हूँ। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बोली है निकालने, तो मैं ये 5/2, 0 इसमें पुट करूँगा तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन t में है और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5/2, 0।
तो ये पुट करते ही h की जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन टिप मेरे तरफ से, अगर कल के दिन आपसे पूछा ऐसा कोई भी सवाल जहाँ बोला रेक्टेंगल है जिसकी पेरीमीटर 40 है, एरिया 400 है, क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है क्या? तो बोलोगे चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ x है एंड ब्रेड्थ y है, तो पेरीमीटर ये होगा, एरिया ये होगा, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब आपको ये देखना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब कैसे पता चलेगा? हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल सकता है, रियल है, तब तो ये पॉसिबल है, और हमारे इस केस में ये पॉसिबल है। ठीक है,